नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। सन 2 हिजरी से ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अब्दुर्रहमान अक्सर मार्कों में पामर्दी शुजात के साथ शरीक रहे। ग़ज़वा बदर में 2 नौजवानों अंसारी पहलू में खड़े थे। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, या अम, अबू जहल कौन है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बूज़ुबानी करता है। इसी असना में अबू जहल सामने आ गया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो देखो जिसको तुम पूछते थे सामने मौजूद है। उन लोगों ने झपट कर एक साथ वार किया और उस नापाक हस्ती से दुनिया को निजात दिला दी। ग़ज़वा उहद में जिस जानबाजी और शुजात से लड़े, इसका अंदाज़ा इससे हो सकता है कि बदन पर 20 से ज़्यादा आसार जराहत शुमार किए गए थे। ख़ुसूसन पाँव में ऐसे कारी ज़ख्म लगे थे कि सेहत के बाद भी हमेशा लंगड़ा कर चलते थे। शबान 6 हिजरी में दोमता जंदल की मुहिम पर मामूर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर अपने दस्ते अक़दस से अमामा बांधा, पीछे शिमला छोड़ा और हाथ में अलम देकर फरमाया, बिस्मिल्लाह, राह खुदा में रवाना हो जा। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी और इस्यान में मुब्तला हैं, उनसे जाकर जहाद कर, लेकिन किसी को धोखा ना देना, फरेब ना करना, बच्चों को ना मारना, यहाँ तक कि दूमातुल जुंदल पहुँचकर कबीला कल्ब को इस्लाम की दावत दे। अगर वो कबूल करें तो उनके बादशाह की लड़की से निकाह कर ले। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस एजाज़ के साथ मदीना से रवाना होकर दूमातुल जंदल पहुँचे तो 3 दिन तक दावत तबलीग इस्लाम का फ़र्ज़ इस खुश उसलूबी से अंजाम देते रहे कि कबीला कल्ब के सरदार सबा बिन उमरुल कल्बी, जो मज़हबन ईसाई थे, और उसकी कौम के बहुत से लोग बतैयब खातिर और दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। बाज़ों ने, जिनको इसकी तौफ़ीक ना हुई, जुज़िया मंजूर किया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हस्बे फरमान असबग़ की लड़की तमाज़र से शादी कर ली और रुख़सत करा के मदीना साथ ले आए। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान उन्हीं के वतन से पैदा हुए। मक्का की फ़ौज कशी में भी शरीक थे। इसके ज़ेरे नगी होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कबीला बनु जज़ीमा के पास, जो अतराफ़ मक्का में मस्कन गज़ी था, दावत इस्लाम के लिए भेजा। उन्होंने गलती से कत्लो खून रेज़ी का बाज़ार गर्म कर दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो नहायत मुतासिफ हुए और हाथ उठाकर बारगाह रब्बुल आलमीन में 3 मरतबा अपनी बरात ज़ाहिर की। खुदाया, खालिद ने जो कुछ किया है, मैं इससे बरी हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान और कबीला बनु जसीमा में गो कदीम ज़माना से अदावत चली आती थी। यहाँ तक कि उनके वालिद औफ को इसी कबीले के एक आदमी ने कत्ल किया था। ताहम अख़ुवत इस्लामी ने इस दरीना अदावत को भी महव कर दिया। चुनाचे इस खून रेज़ी से बेजार होकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, अफसोस तुमने इस्लाम में जहलियत का बदला लिया। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे बाप के कातिल को मारा। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, बेशक तुमने मेरे बाप के कातिल को मारा, लेकिन दर हकीकत ये फ़ाका बिन मुग़य्यरा का इंतकाम था, जो तुम्हारा चचा था। इसके बाद दोनों में नहायत गर्म गुफ्तगू हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई तो हज़रत खालिद से इरशाद हुआ, बस खालिद, मेरे सहाबा को छोड़ दो। अगर तू राह खुदा में कोहे ओहद के बराबर भी सोना सर्फ करेगा, तब भी उनके बराबर ना होगा।
فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع تک جس قدر مہمات اور جنگیں پیش آئیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں شریک رہے۔ آخری سفر حج سے واپس آنے کے بعد 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا قصہ پیش آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس گتھی کو سلجھانے میں شریک تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ان کا تیسرا نمبر تھا۔ خلیفہ اول کے عہد میں حضرت عبد الرحمن ایک مخلص مشیر اور صاحب الرائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے۔ 13 ہجری میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفتاب حیات لب بام آیا اور ایک جانشیر نامزد کرنے کی فکر دامنگیر ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن کو بلا کر اس کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عبد الرحمن کو بلا کر اس کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لیے فاروق اعظم کا نام لیا۔ حضرت عبد الرحمن نے نہایت آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا، عمر کی اہلیت میں کیا شک ہے، لیکن مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، ان کی سختی اس لیے تھی کہ میں نرم تھا، لیکن جب یہ بارے گرا ان پر آ ہی پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ غرض چند روزہ علالت کے بعد خلیفہ اول نے داعی اجل کو لبیک کہا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ فاروق اعظم نے مسند خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منتظم و مرتب کر دیا۔ مہمات مسائل پر بحث و مباحثہ کے لیے ایک مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن اس مجلس کے نہایت صاحب الرائے، پرجوش اور سرگرم رکن ثابت